हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम आज का जो मार्केट का क्या रिएक्शन रहा है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कल के लिए हम क्या ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, कल के लिए हमारा क्या एनालिसिस रहने वाला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडर्स, आपके सामने ओपन है निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट। तो निफ्टी 50 के वन डे के चार्ट में हम प्रीवियस एनालिसिस, अगर हमारी वीडियो जाके आप देखोगे तो ये सब जो लेवल्स आपको ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है वो हमारा लेवल सेम ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अभी के सिनेरियो में क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। आज मार्केट का क्या रिएक्शन रहा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हम जैसे एनालिसिस करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या एनालिसिस किया था कि प्रीवियस डे का हमने हाई और लो मार्क किया था और प्रीवियस वीक का हाई और लो मार्क किया था। ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं वो उसी चीज़ का है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कल प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करके रखा है और उसके हिसाब से आज के दिन में क्या रिएक्शन रहा, चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके समझते हैं और थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आज का मार्केट का रिएक्शन कैसे था। उसके बाद में हम नेक्स्ट कल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो लीजिए ट्रेडर्स, आपके सामने ओपन है निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट, आज का जो मार्केट है ये वाला है। कल हमने प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करके रखा था। हमारा स्ट्रेटेजी क्या कहता है, हम किस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करते हैं, हम अपनी स्टोरी खुद कैसे क्रिएट करते हैं, कौन सा लेवल पे हमारी एंट्री होगी, कौन सा लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो उसी हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। तो प्रीवियस डे का ये हाई और प्रीवियस डे का लो, तो आज मार्केट कहीं इस आसपास में ओपन होके इसी रेंज में मार्केट फंसा का फंसा रह जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो आज के हिसाब से हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिलता है, टोटली मार्केट एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। ट्रेडर्स, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे लिए नो ट्रेड डे रहा है। नो ट्रेडिंग भी एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग है। अगर आप ऐसी बात बैठे रहते हैं, आप मार्केट को वॉच करते रहते हैं, आप चार्ट को देख के सीखते रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि मार्केट को, चार्ट को देख के पूरा दिन वेट करना, अपने सेटअप का इंतज़ार करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इससे क्या होता है कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप जो ट्रेड लेते हैं वो गुड क्वालिटी वाला ट्रेड लेते हैं। इसलिए हमेशा ट्रेड लेना अच्छी बात नहीं होती है जब तक कि हमारा सेटअप नहीं मिल जाता है। हमारी जो पिछले एनालिसिस में हमने जो स्टोरी क्रिएट की हुई है, जब तक उसको उस लेवल पर मार्केट नहीं मिलता है, हमको ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करना है। ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज के मार्केट में के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि आज हमारे लिए नो ट्रेड डे रहा है, तो वो भी अच्छा चीज़ है। तो ट्रेडर्स, अब हम बात करते हैं कल के लिए ट्रेड प्लान की। तो ट्रेडर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ से मार्केट अप गया, डाउन, अप गया, डाउन, अप गया, डाउन, अप गया, डाउन, अप गया, डाउन। तो टोटली हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक इसी रेंज में 3 दिन से फंसा हुआ है। इसी रेंज में 3 दिन से फंसा हुआ है ट्रेडर्स, ध्यान रखने वाली बात है। इसी रेंज में 3 दिन से फंसा हुआ है। इसके बीच में हमारा नो ट्रेड एरिया बनता है। क्योंकि इसके बीच हमें बहुत ही, एक तो मार्केट 3 दिन से साइडवेज जोन में रह रहा है, इसके बीच में हमें कोई हमारा लेवल्स भी नहीं है। तो जब तक हमारा लेवल नहीं मिलता है, हमको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड प्लान नहीं करना है। इसलिए हम एक दिन पहले ही हम अपना जोन मार्क कर लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए ईजी हो जाए। ध्यान में रखिएगा, इस बीच में हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो ट्रेडर्स, आपको मैं प्रीवियस 4 दिन का मार्केट को दिखाऊं। प्रीवियस 4 दिन का मार्केट को अगर आप चार्ट में देखोगे तो पूरा चारों के दिन पूरा टोटली साइडवेज रहा है। कैसे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, कहीं अप जाके इस रेंज में साइडवेज रह गया। उसके नेक्स्ट डे में मार्केट ओपन हुआ, इसी रेंज में साइडवेज रह गया। उसके नेक्स्ट डे में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और इसी रेंज में आके मार्केट फंस गया। फिर आज के दिन में मार्केट इधर कहीं ओपन होता है और इसी रेंज में आके फंस हो गया है। तो देख सकते हैं कि बैक टू बैक प्रीवियस 4 डेज से मार्केट साइडवेज रेंज में चल रहा है। तो ये लेवल हमारे लिए टोटली साइडवेज है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर, इस लेवल के अंदर
तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ट्रेडर्स, जब तक इस रेंज से मार्केट बाहर नहीं निकलता है, जब तक इस रेंज से मार्केट बाहर नहीं निकलता है, हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, हमें गुड क्वालिटी की ट्रेड लेना है, तो इस रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है। तो ट्रेडर्स, ये तो रहा हमारा पिछला एनालिसिस के हिसाब से आज का मार्केट का क्या रिएक्शन रहा, उस हिसाब से हमने डिस्कस कर लिया। अब तो ट्रेडर्स चलिए, अब बिना देर किए हम नेक्स्ट डे के लिए ट्रेडिंग प्लान करते हैं। नेक्स्ट डे के लिए ट्रेडिंग प्लान करने के लिए जैसे कि हम एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले हम निफ्टी 50 को डेली के चार्ट में शिफ्ट करते हैं। चलिए, आपके लिए मैं निफ्टी 50 को डेली के चार्ट में शिफ्ट करके रख दिया। तो ट्रेडर्स, ये है निफ्टी 50 का डेली के चार्ट। जैसे कि मैं पहले से भी बताते आ रहा हूँ, मैं अभी दोबारा बताऊंगा कि मार्केट यहाँ से अप गया डाउन, अप गया डाउन, अप गया डाउन। तो यहाँ से मार्केट एक लोअर ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ से मार्केट शिफ्ट होता है अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में शिफ्ट होने के बाद में क्या कर रहा है ट्रेडर्स कि इस लेवल को हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल है जो 23,800 का है। ये आप मेरे पिछले वीडियो में भी जाके देखोगे तो यही मिलेगा। उसके बाद क्या है, एज अ डे ट्रेडर या फिर एज अ स्कैल्पर, हमको इतना पीछे का जो डेटा है वो हमें उतना मैटर नहीं करता है। तो हम अभी फ़िलहाल में मार्केट का क्या रिएक्शन है, अभी फ़िलहाल में मार्केट किस रेंज में ट्रेड कर रहा है, उससे हमको बहुत ही मैटर करता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो क्या है। तो ट्रेडर्स, मैं मोटा मोटी आपको बता दूं कि मार्केट जब तक इस रेंज को कहीं ऊपर या नीचे ब्रेक करे, हमें ट्रेड नहीं करना है। तो एज अ डे ट्रेडर हम क्या एनालिसिस करने वाले हैं, जैसे कि हम करते आए हैं, तो हमें सबसे पहले प्रीवियस डे का लो और हाई मार्क कर लेते हैं। प्रीवियस डे मतलब आज की ट्रेडिंग सेशन में हमारा हाई और लो क्या है, चलिए सबसे पहले उसको हम मार्क कर लेते हैं वन डे के चार्ट में। तो ट्रेडर्स, ये रहा हमारा आज का हाई और ये रहा हमारा आज का लो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने वन डे के चार्ट में आज की दिन का हाई और लो मार्क कर लिया है। उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो लीजिए ट्रेडर्स, आपके लिए ओपन है निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट, और हम 15 मिनट के चार्ट में कल के लिए ट्रेडिंग प्लान करते हैं। कल के लिए हम पहले ही जोन मार्क करके रखेंगे, लेवल्स मार्क करके रखेंगे, ताकि हमें कल मार्केट ओपन होने के बाद कुछ भी नहीं सोचना है। ऑलरेडी हमें पहले से डिसाइड करना है कि कहाँ पर हमें एंट्री लेना है, कहाँ तक अगले हमारे लिए टारगेट होगा। तो चलिए, 15 मिनट के चार्ट आपके सामने ओपन है, हमने डे का हाई और लो मार्क कर लिया है। तो सिनेरियो नंबर 1 क्या होता है कि मार्केट अगर साइडवेज ओपन होता है, तो ट्रेडर्स मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो ई आसपास में कहीं मार्केट ओपन होगा जो आज की दिन का लो है। तो हमें क्या वेट करना है कि अगर ये जो लेवल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये जो लेवल है प्रीवियस डे का, ये वाला जो जोन है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैजिक भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, अभी हमारा जो सिनेरियो नंबर 1 है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें क्या ट्रेड प्लान करना है। तो ट्रेडर्स, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस रेंज के पास अगर हमें कोई इस प्रकार से अच्छा खासा बुलिश कैंडल मिलता है, तो हम यहाँ पहले ही बता रहा हूँ गैस, यहाँ पर हम वैसे भी हम बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देखें कि ये हमारा नो ट्रेड एरिया है, लेकिन मैं एज ए स्कैल्पर या एज अ इंट्राडे ट्रेडर, उस हिसाब से आप यहाँ पर अगर इस प्रकार से 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ पर आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो हमारा टारगेट होगा प्रीवियस डे का, मतलब आज की डे का हाई, जो 24,150 के आसपास है। तो चलिए, इसको भी मार्क करके रख देते हैं। तो मैंने क्या बताया ट्रेडर्स कि अगर मार्केट कल की दिन में फ्लैट ओपन होता है तो इस रेंज के पास अगर हमें कोई बुलिश कैंडल मिले, यहाँ पर हम एक कॉल साइड में बाई कर सकते हैं। हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और जो हमारा टारगेट होगा प्रीवियस डे का हाई होगा फर्स्ट। तो ट्रेडर्स, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा प्रीवियस डे का हाई और सेकंड टारगेट होगा ये वाला जोन। ये हमने पहले से डिसाइड करके रख लिया है। सिनेरियो नंबर 1, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें वेट करना है कि 15 मिनट का कोई भी कैंडल जो हमारा प्रीवियस डे का लो है उसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल क्लोज करता है, तो वहाँ पर हम कॉल साइड में बाय करके चलेंगे। हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा जो टारगेट होगा वो प्रीवियस डे का हाई
और सेकंड टारगेट होगा वो ये वाला लेवल होगा, ये वाला। ये हमारा हो गया, स्टोरी क्रिएट होगी हमारा सिनेरियो नंबर 1। तो चलिए ट्रेडर्स अब हम समझते हैं सिनेरियो नंबर 2। ट्रेडर्स आज मार्केट इधर क्लोज हुआ है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कहीं इस आसपास में मार्केट ओपन होगा या फिर डे हाई के आसपास में मार्केट ओपन होगा। तो यहाँ पर क्या आपको ट्रेड प्लान करना है? मेरा प्रेडिक्शन है अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। गैप अप ओपन होता है तो ना मैं कॉल की साइड के लिए ट्रेड प्लान करूँगा, ना ही पुट की साइड के लिए ट्रेड प्लान करूँगा। क्यों? इसका रीज़न बताता हूँ। तो ट्रेडर्स गैप अप ओपन होने पर हमें क्यों ट्रेड प्लान नहीं करना है, इसके पीछे का रीज़न मैं चलिए आपको बताता हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि एक जो डे हाई है ये वाला रेंज, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये जो प्रीवियस डे का ये हाई है यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमें क्या ही टारगेट मिलेगा गाइस? अगर मार्केट इस आसपास में गैप अप ओपन होगा तो हमारे यहाँ क्या ही टारगेट मिलेगा बताइए? यहाँ रेजिस्टेंस है मतलब रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें वेट एंड वॉच, मार्केट को वेट करिए, वॉच करिए, मार्केट का ट्रेंड को समझिए, मार्केट का स्ट्रक्चर को समझिए, मार्केट का बिहेवियर को समझिए, तब आपको गुड क्वालिटी ट्रेड मिलेगा। तो ट्रेडर्स ये हो गया आपका सिनेरियो नंबर 2। अब हम समझते हैं सिनेरियो नंबर 3। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे लिए क्या ट्रेड प्लान करना है, हम अपनी क्या स्टोरी क्रिएट करेंगे, चलिए समझते हैं। तो ट्रेडर्स अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो या तो मार्केट इस आसपास में कहीं ओपन होगा या कहीं इस आसपास में मार्केट ओपन होगा, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पर गैप देख सकते हो 24,000 से लेकर समथिंग हमें 23,800 का ये जो लेवल है, ये हमारा बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और फर्स्ट आवर में मार्केट का मोमेंटम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्राइस हमें जब तक कंफर्मेशन नहीं देता है हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें वेट करना है कि ये जो प्रीवियस डे का लो है, प्रीवियस डे का लो को अगर रिटेस्ट करके हमें कोई यहाँ रेड कैंडल मिलता है, प्रीवियस डे का लो को रिटेस्ट करके अगर हमारे को यहाँ कोई अच्छा खासा मिलता है तो हम यहाँ पर पुट की साइड जाएंगे गाइस, डेफिनेटली पुट की साइड जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें अच्छा खासा टारगेट मिल रहा है। तो मैं चलिए ड्रॉ करके बताता हूँ कि कैसे। चलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर सिनेरियो नंबर 3 मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में ये जो डे लो है, डे लो के आसपास रिटेस्ट करके कोई 15 मिनट का रेड कैंडल बनाता है तो हम यहाँ से पुट साइड में जा सकते हैं। तो कहीं आसपास यहाँ हमारी एंट्री होगी, इधर का हमारा टारगेट होगा और इसके ऊपर हल्का सा हमारा स्टॉप लॉस होगा। 15 मिनट के अंदर जो भी रेड कैंडल बनाएगा उसका हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट होगा ये वाला गैप। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 23,800। ये हो गया आपका सिनेरियो नंबर 3। हमारे लिए कल के लिए सिर्फ 2 ही ट्रेड प्लान सूटेबल हो रहा है, 2 ही ट्रेड प्लान मिल रहा है इंट्राडे के सिनेरियो से। अगर हमारे लिए 2 ही स्टोरी क्रिएट कर चुके हैं, अगर ये 2 हमारा जो कल मार्केट ओपन होगा उसके बाद में इस लेवल पे हमें मार्केट मिलता है, कहीं इस प्रकार से हमने जो एनालिसिस किया है इस प्रकार से कोई मोमेंटम मिलता है, तभी हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे और तभी हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे कल के मार्केट में। चलिए मैं एक चीज़, ये जो लेवल है इसको मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि आपके सामने ओपन है। अगर मैं यहाँ से स्विंग लो से इस हाई तक मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो देख सकते हैं कि गैस एक्यूरेट 50% करिए गैस। देखो हमने ना फिबोनाची देख के ड्रॉ किया, हम जो मार्केट का प्राइस एक्शन है वही लेवल देख के ड्रॉ किया है, लेकिन फिबोनाची ड्रॉ करने पर हमें एक्यूरेट 0.5% का एरिया से हमें सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए मैंने बोला कि अगर मार्केट यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल मिले तो हम यहाँ पर कॉल की साइड जा सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो 61.61% का एरिया है, यहाँ से हमें एक खासा रेड कैंडल क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट की, तो हम 23,800 तक के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं पुट्स की साइड के लिए। बस इतना सा ही सिनारियो रहेगा कल के लिए हमारे लिए। देखते हैं कि कल मार्केट ओपन होने के बाद क्या मोमेंटम रहता है, हमारा जो एनालिसिस के हिसाब से, हमारा जो स्टोरी क्रिएट किए हैं, हमारा जो प्लान के हिसाब से कल का मार्केट हमें मिलता है क्या, वहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनता है क्या, उसी प्रकार से हम कल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे।
हमने पहले ही प्लान कर लिया है, कल हमें एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि हमने पहले ही अपनी स्टोरी क्रिएट कर चुके हैं। हमें वेट करना है कल की मार्केट ओपन होने का और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। आई होप ट्रेडर्स आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया होगा कि कल के लिए क्या सिनेरियो रहेगा हमारे लिए। तो आई होप आपको इस एनालिसिस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। और इस वीडियो को आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं और कल के लिए देखते हैं कल का मार्केट का क्या रिएक्शन रहता है। तो ट्रेडर्स आज के एनालिसिस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड ट्रेड।